आज बच्चे रोते रोते मैया के पास में गए, मैया से नहीं रहा गया, सुदामा जी से जाके बोले, आपको कुछ मालूम है? नमो ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रेयःपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सानुदर्शः। आपके बचपन के मित्र कन्हैया बोले, हाँ कन्हैया मेरे बचपन का मित्र है। सुशीला बोले, आजकल द्वारका के राजा हैं। अरे देवी कैसी तुमने याद दिला दी। कन्हैया मेरा लंगोटिया यार है, बचपन का मित्र है। तेरी जैसी पत्नी भगवान सबको दे। भगवान करे तेरी जैसी पत्नी सबको मिले। तो कन्हैया की याद दिला रही हो। पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, पाप पत्नी नहीं कहा जाता है। पत्नी को धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है कि जो पति को पाप के रास्ते से मोड़ करके धर्म के रास्ते पर ले जाए, वही धर्म पत्नी है। बोल राधे राधे। पति को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कथा में ले जाए। हाँ बोलो राधे राधे। कयाधु जैसे हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। हिरण्यकशिपु गया तपस्या करने के लिए जंगल में, और वहां वृक्ष की डाली पर एक तोता नारायण नारायण बोल रहा था। हिरण्यकशिपु ने सुना नारायण ये तो बोल रहा है, तपस्या नहीं किया, लौट करके घर चला आया। पत्नी बोली, पतिदेव क्या हुआ? बोले वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा था, मेरा वो खराब कर दिया। क्या हुआ? बोले जैसे हम साधना करने के लिए बैठे, वैसे ही नारायण नारायण बोलने लगा। कयाधु ने सोचा कि हमारे पति के मुख से कम एक बार तो नारायण निकल गया। बोलो राधे राधे। हिरण्यकशिपु के मुख से कम एक बार तो नारायण निकला। पत्नी पैर दबा रही थी, कयाधु हिरण्यकशिपु की सेवा कर रही थी। बोली पतिदेव वो तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण बोल रहा था। तो आप लौट करके चले आए? बोले हाँ। कैसे नारायण बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। अच्छा तो अब तपस्या करने नहीं जाओगे? बोले अब वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले जाऊंगा तो फिर नारायण नारायण बोलने लगेगा। बोलो राधे राधे। धर्म पत्नी वही है जो पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, वही तो धर्म पत्नी है। हाँ सुदामा जी ने कहा तेरी जैसी पत्नी भगवान सबको दे। तो कन्हैया की याद दिलाती है। सुशीला बोली, आपको कन्हैया से मिलने का मन नहीं होता है क्या? सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हारे घर में कुछ है तो लेकर के आओ। सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आई। ऐसी पोटली में बांधा कई जगह से सिली हुई थी। मेरा पति इतना सीधा साधा है, कन्हैया को कुछ नहीं बताएगा। मेरा गोविंद पूछेगा कैसे हो सुदामा? मेरा पति कहेगा हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारे घर में कुछ कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। लेकिन मैं कन्हैया को कैसे बताऊं कि हमारे घर में रोज एकादशी होती है। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मेरा पति तो कन्हैया से बोलेगा नहीं कुछ, इतना सीधा साधा है। कन्हैया पूछेंगे कैसे हो सुदामा? तो मेरा पति बोलेंगे हमारे समान सुखी संसार में कोई नहीं है।
और दो मित्र जब मिलते हैं तो मित्र मित्र से बड़ा संकोच करता है। मित्र मित्र से हर बात नहीं बोल सकता है, लेकिन जो बात मित्र नहीं बोल सकता वो बात मित्र की पत्नी बोल लेती है। बोल जाते हैं मित्र मांगने में थोड़ा संकोच करेगा, लेकिन वो मित्र की पत्नी मित्र से मांगने में संकोच नहीं करेगी। सुशीला ने ऐसी पोटली में चावल बांधा था कि कन्हैया को पता चल जाए ये चावल सुदामा के घर का नहीं है। मेरा पति कुछ नहीं करेगा, पर मुझे तो बताना होगा कन्हैया को। सुदामा जी ने चावल की पोटली को कांख में दबाया। टूटी हुई छड़ी है, फूटा हुआ लोटा है, पैरों की फटी हुई बिबाइयां हैं। सुशीला घर में रहकर भगवान का खूब भजन करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, कीर्तन करना, 5 महिलाओं को बुला लेना, हाँ मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया करना। और हम जा रहे हैं कन्हैया के तरफ। कान्हा कान्हा रटते रटते धैली हलन डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते हाथ में लोटा बगल में सोटा, चावल की गठरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते सुदामा जी जा रहे हैं। रास्ते में नदी पड़ी है, थक गए थे। जैसे तैसे नाव पर बैठ के नदी को पार किया। नदी के किनारे हाथ के लगाए तकिया सो गए। कन्हैया से बोले न जाने कितनी दूर जाकर के बस गया है, अब हमसे चला नहीं जाता। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी सोए नदी के किनारे और आंख खुली तो अपने आंख को द्वारिका में पाया। कन्हैया द्वारिका पहुंचा दिए। दरबार खड़े थे। सुदामा जी ने पूछा हम कहाँ पहुंच गए हैं? दरबारों ने कहा ये द्वारिका नगरी है। द्वारिका नगरी है। सुदामा जी ने कहा द्वारिका नगरी तो हमने सुना एक ही है, यहाँ 6 द्वारिका। दरबारों ने कहा यहाँ 6 तो है, कोई 6 बोलते हैं, द्वारिका नगरी है। बोलो राधे राधे। अच्छा, तब तो मेरी कन्हैया वाली द्वारिका है। सुनो, एक टूटी हुई छड़ी, फूटा हुआ लोटा, पैरों में दवाइयां, फटी हुई, दुबला पतला, कपड़े फटे पुराने देख करके हिम्मत समझना कि कन्हैया से हम मांगने के लिए आए। सुदामा का दिल बड़ा मजबूत था। बोलो राधे राधे। हाँ, अकड़ करके बोले हिम्मत समझना कन्हैया से कुछ मांगने के लिए आए। और वास्तव में सुदामा जी मांगने के लिए नहीं गए थे। बोलो राधे राधे। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आया है।
के जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया नसर के है कपड़ी रतन के है जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो नसर के नटन के है जमा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा मोहन मोहन से जाकर कह दो दिल में सखावत नसीबा गया है एक बार मोहन से जाकर कह दो दिल में सखावत नसीबा गया है। दरबारों में जाकर के निवेदन किया, वो एक गरीब ब्राह्मण आया है, पैरों में बेवाइयां पड़ी है, प्रभु फूटा हुआ लोटा है, छोटी ही बड़ी है, दुबला पतला ब्राह्मण है, शीर्ष पगार ढगाने में प्रभु जाने को आई बंदे की रामा धोती पट्टी की लगी होती और उपाय माना की नहीं कामा द्वार खड़ो बीज दुर्बल एक रहो तुमको वसुधा अभिरामा प्रभु पूछत दीन दयाल कहा बतावत आप नाम सुदामा प्रभु क्या सुदामा आया है? हाँ प्रभु सुदामा आया है। जैसे ही कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना, जो दौड़ लगाई, मंत्री पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, रुक्मिणी जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, सब रानियां पीछे पीछे दौड़ रही हैं। कन्हैया दौड़ लगाई, चरण पादुका पहना ही हो गए, पीताम्बर न जाने किधर गिर गया, दौड़ लगाई है, दौड़ करके सुदामा को हमको में भर लिया, सुदामा सुदामा सुदामा। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को न घबराओ प्यारे जरा सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आया है, खुशी का समा तेरे करीब गया है।
ही अजंबा हुआ रुक्मणी को बराबर सुदामा बैठा चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए बराबर अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए न घबरा प्यारे न घबरा प्यारे जरा सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो इधर से सुदामा गरीब आ गया है। कन्हैया दौड़ करके सुदामा को आंखों में भर लिया। सुदामा 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 देवी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा नदी रोए। पानी परा तब हाथ छियो नहीं नैनन के जल से पकड़ होए। ऐसे बेहाल रिवाई न सो पग कंटक जाल पड़े पुनि जोए। आए कहाँ दुख पाए सखा तुम आए कितने किते दिन खोए। इतने दिन तक कहाँ थे सुदामा, पहले क्यों नहीं आए। इतने कष्ट इतनी विपत्ति सह रहे थे, पहले आ जाते। बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। तो एक तकरार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। मने सुना दे तो कहानी, मने सुना दे क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई। क्यों भूला यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। निष्णाणी की हाल सुना दो, सब बच्चों का हाल बता दो। निष्णाणी की बात सुना दे, सब बच्चों का हाल बता दे। जो भूला प्यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा। कन्हैया सुदामा जी को ले जाकर के भोजन प्रसाद खवाए। सुदामा जी को ऊपर बैठाए, कन्हैया नीचे बैठ गए। आरती करी, सत्कार किया। रुक्मणी जी से बोले थाल में जल लेकर के आओ। जब तक महारानी रुक्मणी जल लेकर के आती, उससे पहले
कन्हैया अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा जी के पैरों का प्रक्षाल कर लिया। एक एक करके सब पत्नियां प्रणाम की। कन्हैया ने पूछा, भाभी जी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी चावल की रोटी काट में छुपाने लगे, इसलिए छुपाने लगे कि कन्हैया की पत्नियां तो बड़े बड़े घर से आई हैं, सोचेंगे कि बड़ा मित्र का सत्कार कर रहे हैं और देने के लिए चावल लेके आया है। बोलो राधे राधे। और वो भी एक घर का चावल नहीं, कई घरों का चावल है। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाने लगे। झट से कन्हैया चावल की पोटली छीन लिए। पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई। दूसरी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीसरी मुट्ठी जहां उठाए रुक्मणी ने कर टोका, इसमें है अधिकार हमारा, कर कर उनको टोका। धन्य धन्य ये अमर मित्रता होगी तो ऐसी होगी, मित्र सुदामा से लेकर गढ़वा के सागर हो। एक मुट्ठी से भगवान ने सुदामा जी का कुटिया महल बना दिया। दूसरी मुट्ठी से संपदा दे दिया। तीसरी मुट्ठी उठाने ही जा रहे थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु चावल कच्चे हैं, पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा मत खाओ। बोलो राधे राधे। सुदामा जी बोले, कन्हैया अब हम जा रहे हैं, तुम्हारी भाभी घर में अकेले होगी, इंतजार कर रही होगी। सुदामा जी जा रहे हैं, जहां पर झोपड़ी थी वहां पर तो महल खड़ा है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। पे मत करो। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। कहीं भूल करके हम वहीं द्वारिका तो नहीं पहुंच गए। बोलो राधे राधे। हमारी कुटिया कहाँ गई मालूम नहीं। कौन सी नगरी है? सुदामापुरी। गांव तो मेरा ही है, लेकिन मेरी झोपड़ी किधर गई? मुझे लगता है कि कोई सेठ जी हमारी झोपड़ी हटा दिए होंगे, अपना मकान बना लिए होंगे। बोलो राधे राधे। क्या पता भगवान ने कृपा कर दी होगी, पर मेरा मकान ऐसा कि दूसरे का मकान है। अगर मेरा मकान होगा तो मेरी पत्नी भी होगी। बोलो राधे राधे। तब तक ऊपर देखा, सुशीला ऊपर देख रही थी छत से नीचे। दौड़ करके आई, सुदामा जी के चरणों में लेट गई। बोली बांके बिहारी लाल की। सुदामा मंदिर देख रे, यहाँ तो हदी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े। अगर मेरा मकान होगा तो पत्नी भी मेरी होगी। ऊपर से देखा, सुशीला आई। पतिदेव आकर के चरणों में लेट गई। सुदामा जी पीछे भागने लगे, क्योंकि सुशीला तो भगवान की कृपा से कोठीला हो गई। सुदामा जी डर गए, हे भगवान कहीं से ठानी ना हो। देखा ध्यान से सुशीला, अरे तेरे लटक रहे हैं दो दो चोटीला, ये सब कैसे हो रहा है? सुशीला बोली, ये सब भगवान की कृपा है, भगवान ने दिया है मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? सिर खुजला रहे हैं इसलिए? आप लोग भी तो भोजन बनाती हैं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। भोजन बनाते समय ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत लोग होते हैं ऐसे रोटी बनाती रहती हैं तब तक बोलो राधे राधे। भोजन बनाना चाहिए, उस समय कुछ नहीं छूना चाहिए। 1 घंटे पहले हाथ धोएंगी और ऐसे ऐसे करेंगी, फिर थोड़ा घूम आएंगे, थोड़ा कपड़े उधर कर देंगे, थोड़ा बर्तन उधर, थोड़ा कुछ सामान छू देंगी, फिर इधर उधर करके हाथ साफ किया, बोले अभी तो हाथ धो के आई हूँ। बोलो राधे राधे। साफ सफाई का ध्यान रखें आप। हाथ धो लेने के बाद भोजन ही छूना चाहिए और कुछ नहीं छूना चाहिए। बीच में कोई आना ही नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। हाथ धोने के बाद बीच में न जाने कितने लोग आ जाते हैं, क्या क्या सामान छू लेते हैं, फिर भी कहते हैं हाथ धोने भी। अच्छा, कितना भी बढ़िया से हाथ धोए हो, कितने भी बढ़िया, हम पर मतलब सब भोजन थोड़ी बना रहे हैं, कितने बढ़िया से भी हाथ धो, बोलते हो ना कि हाथ धोए, अभी दोबारा जाके नल पे हाथ धोना, फिर देखना हाथ से क्या निकलेगा। जो लोग कहते हैं अभी भी तो हाथ धो, 10 मिनट के बाद भी कहते हैं अभी तो हाथ धो के आए, उसी समय हाथ धो करके देखना कितना मैल हाथ से निकलेगा। साफ सफाई का ध्यान देना, विशेष करके माताओं बहनों को हम समझा रहे हैं, भोजन बनाते समय साफ सफाई रखना चाहिए। भले बर्तन हम कितनी बार साफ करिए हो, जब भोजन के लिए यूज करो तो फिर बर्तन को एक बार धो लो तब यूज करो। यानी कि बाहर से बर्तन साफ करके ले आए सुबह का और शाम को बनाना है तो सुबह में तो धोए हैं, फिर उसी में बनाने का। कभी बर्तन में मेढक कूद गया हो, कीड़े गिर गए हो, चूहा बिल्ली उसी में से घुस करके निकल गया हो, और कहेंगे सुबह तो बर्तन धो करके रखे हैं, अभी भी तो साफ किए हैं। बिहारी लाल की। हालांकि आप लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर की बात करते हैं। सुशीला भगवान के पास से मोटी होगी, जिसके पास धन आता है वो मोटा हो जाता है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा जी घर पे रह के भगवान का भजन करने लगे। अब 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर ब्रज गोपियों से, मैया यशोदा से, नंद बाबा से कन्हैया की, राधा रानी से कन्हैया की मुलाकात हुई। एक त्रिकासुर राक्षस भगवान शंकर की आराधना किया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, वरदान मांगो। त्रिकासुर ने कहा जिसके सिर पर हाथ रख दें वही जल करके भस्म हो जाए। देवता लोग भी भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, मनुष्य भी तपस्या करते हैं, राक्षस भी करते हैं। चोर भी भगवान का नाम लेता है, ठग भी भगवान का नाम लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेता है। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम राम सब कहते हैं, लेकिन राम का नाम लेकर के
चोरी करने वाला चोरी करता है। राम का नाम लेकर के दुनिया का कल्याण करने वाला दुनिया का कल्याण करता है। तपस्या करके राक्षस लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया को परेशान करते हैं। राक्षस लोग जब तपस्या करते हैं उससे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और जब शक्ति मिल जाती है तो सीधे साधे लोगों को तकलीफ देना शुरू करते हैं। दुष्ट का यही काम है। बृकासुर राक्षस भोलेनाथ से कहा जिसके सिर पर हाथ रख दो वो जल करके भस्म हो जाए। राक्षस है ना, इसको कहना चाहिए कि जिसके सिर पर हाथ रख दे उसका कल्याण हो जाए, ऐसा बता दो, पर ऐसा नहीं मांगा। ऐसा भी तो बोल सकता था कि जिसके सिर पर हाथ रख दो उसका कल्याण हो जाए, पर बोला नहीं वो जल करके भस्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। राक्षसी बुद्धि इसी को कहते हैं जो दूसरे की भलाई न चाहता। भगवान शंकर ने कहा यो वस्तु ऐसा ही होगा। नजर पड़ गई पार्वती पे, बोला शंकर जी इन्हीं को जला के भस्म करते हैं, पहले पार्वती को ले चलते हैं साथ में। यहीं से श्री गणेश करते हैं, बोलो राधे 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 राधे। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, बोलो राधे 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 राधे। कभी कभी शिष्य भी गुरु बनने का काम करते हैं। गुरु का गुरु शिष्य बनना चाहता है कभी कभी, पर उसको ये नहीं पता कि गुरु तो गुरु होता है और शिष्य तो शिष्य ही होता है। भगवान शंकर को जलाने का प्रयास किया। भगवान शंकर 520 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागे बढ़े थे। भगवान शंकर आ गए बीजेपी जगदीकासुर, पार्वती जी बीच में पहुंच गई। कहाँ जा रहे हो? बोले शिव जी को जलाएंगे, तुमको साथ में लेके जाएंगे। पार्वती जी बोले हम तो वैसे ही उसे परेशान करते हैं, भांग धतूरा खाता रहता है, पीता रहता है, श्मशान भूमि पर रहता है, गले में मुंडों की माला लपेटा हुआ है, इसके साथ में भूत प्रेत घूमते रहते हैं, गले में मुंडों की माला है। हम तो उससे परेशान हो गई हैं, हम तो तुम्हारे साथ में जाना चाहती हैं। पर भोले बाबा में एक गुण है, वो जैसा तांडव नृत्य करते हैं वैसा दुनिया में कोई नहीं करता है। अगर तांडव नृत्य तो कर देगा तो जैसे तेरे साथ में चलेगा। बृकासुर ने कहा तांडव नृत्य कैसा होता है? देखो ये इंजेक्शन मत लगा दो। बोले बांके बिहारी लाल की। अब मत लगाओ कहीं। बृकासुर, पार्वती ने कहा तांडव नृत्य करो। जैसे बृकासुर ने तांडव नृत्य किया, अपना हाथ सिर पर रखा, सोई जल करके भस्म हो गया। मनुष्य के बिगड़ने के 4 कारण हो सकते हैं, रूप, युवा, संपत्ति और बुद्धि। यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। जामवती के पुत्र शाम के पेट में कपड़ा लपेट करके लेकर के गए, संतों का अपराध कर दिया। संतों ने यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया। वसुदेव जी के यहाँ नारद जी आए। वसुदेव जी ने नारद जी से मानव कल्याण का मार्ग पूछा। देवता लोग भगवान के पास में गए, बोले प्रभु अब आपके जाने का समय हो गया है, अब आप चलिए प्रभु। भगवान ने कहा अभी सबसे बड़ा हमारा यदुवंश ही है। उद्धव जी पहुंच गए। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान वैराग भक्ति के बारे में बताया है। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए अपने जीवन में। गुरु 3 प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक घर पे जो पूजा पाठ कराते हैं पुरोहित गुरु, और दीक्षा गुरु जो कान में मंत्र देते हो दीक्षा गुरु। दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए। पृथ्वी वायु आकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि अपोतो अजरा संतो पतंगो मधु कृत गजा।
पृथ्वी को बनाया, वायु को बनाया, आकाश को बनाया, जल को बनाया, अग्नि को बनाया, कबूतर को बनाया, अजगर को बनाया, सागर को बनाया, पतंगे को बनाया, मधुमक्खी को बनाया, गजराज को बनाया, भंवरा को, बच्चे को, चंद्रमा को, सूर्य को, हिरण कुकुर पक्षी को, सर्प को, मछली को, कुमारी कन्या को, वेश्या को, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, भृंगी को बनाया और अंतिम गुरु शरीर को बनाया। भगवान सुखदेव सिद्धियों के बारे में बताते हैं, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रणाम में विभूतियां बताते हैं, सालोक्य मुक्ति के बारे में बताते हैं, सालोक्य सार्वजनिक एकत्व। लेकिन भगवान कहते हैं मुक्ति मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे भक्ति जिससे मैं मिलता हूं वो हमारी भक्ति है। 4 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया, 4 प्रकार का वर्णाश्रम। यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए, 10-20 50 बचे होंगे। भगवान भी देखते देखते सबके सामने किसी को निमित्त बना करके धरा धाम छोड़ करके कन्हैया चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अंतिम दिन है, 7वां दिन है। कथा सुनाते सुनाते भगवान सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, तुमने जितने प्रश्न हमसे किए हमने जवाब दिया, आज हम तुमसे केवल एक ही प्रश्न करेंगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, आत्मा न जजाना न मरसती, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, हम न मरी है संसार, हम आत्मा हैं। भगवान सुखदेव बोले, वाह रे परीक्षित, कथा सुनाना हमारा सार्थक हो गया। तक्षक आया, परीक्षित को डसा, उससे पहले परीक्षित शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम में जा चुके थे। भगवान सुखदेव विदा ले रहे हैं। हमने कल बताया था कि आज व्यास पूजन होगा,